नैया पार एमपीपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए ऐसी रणनीति लेकर आई है जिसमें न केवल हमारा प्री तैयार होगा बल्कि कुछ मेंस के टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। आप लोगों ने उसमें एडमिशन भी लिया है और आप लोगों को उसका फायदा भी हो रहा है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने आपको 750 नंबर का मेंस के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ के साथ अवेलेबल कराए हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 10 यूनिट तक प्री के संपूर्ण वीडियो भी आपको अवेलेबल हैं। कुल मिला के प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी हो रही है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जो भी आप पढ़ोगे चाहे प्री के लिए या मेंस के लिए, डाउट आना स्वाभाविक है। तो हम मेंस के लिए इसमें एक आंसर राइटिंग की क्लास लेकर आए हैं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए, और साथ ही साथ एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी इसमें चल रहा है शाम को 7 बजे। यानी जो भी आप पढ़ाई करते हो उसमें जो दरारें भर रह गई हैं उन दरारों को भरने के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लाया गया है। तो इससे हमारा प्री भी प्रभावित नहीं होगा और हम लोग मेंस के भी ऐसे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे जो प्री के बाद हमारे लिए बहुत काम के हैं। क्योंकि जैसे ही 23 जून के बाद आप प्री देकर आओगे तो ये संभव नहीं है कि 2.5 महीने में आप पूरा मेंस कंप्लीट कर पाओ। तो 2.5 महीने जो बचेंगे उसमें हम 750 नंबर करेंगे और प्री तक तब तक हम 750 नंबर ये वाले कंप्लीट कर चुके होंगे। अब वो बच्चे जो प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा कंटेंट पढ़ लिया है, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में उन्हें आंसर राइटिंग करने के लिए मिल रही है। मैंने आपको यहाँ पर शेड्यूल बता दिया है कि कौन सा टीचर कितने तारीख को आंसर राइटिंग कराएगा और आप लोग उसी हिसाब से काम कर भी रहे हैं। प्री के लिए सर क्या करना है, तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से अपनी भूमिका बना ली है, उन बच्चों के लिए नैया पार एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रही है जिसमें सभी बच्चे जुड़ पाएंगे। यह प्रोग्राम यूट्यूब पर फ्री रहेगा। इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों ने जो भी यूनिट में पढ़ा है प्री के लिए 1 से लेकर 10 तक, क्यों ना उसका एक एमसीक्यू सीरीज शुरू कर दिया जाए। और यह एमसीक्यू सीरीज यूनिट वाइज ना होकर एकदम मिक्सअप रहेगा। मिक्सअप कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मिक्सअप कहने का यह मतलब हुआ कि जो भी आपने पढ़ा है उन सभी में से किसी भी यूनिट से किसी भी टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यूनिट वाइज भी टॉपिक लगा रहे होंगे, कहीं एमसीक्यू लगा रहे होंगे। तो एक संपूर्ण तैयारी जो होलिस्टिक हो सकती है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं नैया पार के यूट्यूब चैनल पर। शाम को 7 से 8 ये प्रोग्राम होने वाला है। इसमें कमल सर आएंगे, वो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। बाकी बातें आपको कमल सर ही बताएंगे कि इस प्रोग्राम की क्या विशेषता है, कैसे ये प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, एक दिन में कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं और उस क्वेश्चन को वो कैसे डील करने वाले हैं, यह प्रोग्राम कब तक चलेगा और हमारे प्री में किस प्रकार से काम आ सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बच्चा नैया पार से जुड़ा हुआ है वो एंड टाइम तक इतना तैयार हो जाए कि प्री तो उसका रुके ना, साथ ही साथ मेंस भी तैयार होता रहे। और इंटरव्यू की अंतिम तैयारी के लिए नैया पार आपके साथ हमेशा से खड़ा था, आगे भी खड़ा रहेगा। तो जो कमल सर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं उसकी जानकारी आप कमल सर से ही सुनिए, समझिए क्या इसका प्रोग्राम होने वाला है। आइए सर। हाँ जी, तो क्या होने वाला है खास। देखिए, हर बार हम देखते हैं कि एमपीपीएससी का ट्रेंड बदलता रहता है। कभी आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है। और हर बार हम देख रहे हैं कि स्तर बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ अपना कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या बेहतर करें। देखिए, पढ़ सभी रहे हैं और मुझे लगता है कि आप में से जो भी ये क्लास देख रहा है, अभी जो भी ये सेशन देख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई ऐसा होगा जो तैयारी अच्छे से ना कर रहा होगा, है ना। मैंने लगभग पिछली बार जब अपना 23 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो कट ऑफ उसका बहुत ज्यादा गया था, लगभग 80 क्रॉस कर गया था, है ना, जनरल कैटेगरी का। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी सभी का, तो लगभग सभी का कट ऑफ जो है ज्यादा ही रहा। अब उस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना होगा। हम बाद में ये बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद में कि कट ऑफ बहुत चला गया, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उस कट ऑफ को क्रॉस करने वाले वे कौन से छात्र हैं, है ना। मेरी नजर में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने 85 प्लस स्कोर किया है इस पेपर में, जिसको टफ बता रहे थे छात्र कई सारे। 86, 87, 88, 90 भी सुना है और देखा है रिजल्ट बच्चों का। मैंने 92 तक स्कोर मैंने देखा है कि किसी छात्र को 92 भी आए हैं। अब वो भी आप में से एक है। जो मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है वो भी वही पढ़ रहा है। अब इस बार तो क्या हो गया है कि भैया सिलेबस चेंज हो गया है, तो इस बार हम क्या बेहतर करें, क्योंकि अब इस बार जो लड़ाई है ना वो सभी के लिए बराबर है। पिछली बार तक क्या था कि लगभग 4 या 5 सालों सिलेबस एक ही था। उससे पहले 2019 से पहले सिलेबस कुछ और हुआ करता था, उसके बाद चेंज हो गया। अब जिसने उसके बाद बेसिक जो यूनिट 10 यूनिट जो थी आपकी बेसिक अच्छे से उनका कर लिया, उनका हर बार प्री हुआ है।
हम ये गलतियां करते हैं कि हम सुधार नहीं करते, हम वही ट्रेंड फॉलो करते आ रहे हैं जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं, वही किताबें हैं, उसी कंटेंट को रटे जा रहे हैं, या फिर ये हम गलती कर रहे हैं कि उसको सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। आप चाहे यूनिट 9, 10 या फिर किसी भी यूनिट की किताब देख लीजिए, वो मार्केट में सेम अवेलेबल है और सेम ही हर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो पेपर को कैसे सोल्व कर रहा है, क्वेश्चन के साथ कैसे डील कर रहा है, पेपर में उस टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है जो 2 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, उस 2 घंटे में कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी आप में से कई सारे छात्र टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, उनमें से कई सारे बच्चों के 60 प्रश्न, 70 प्रश्न, कुछ 80 भी सही कर रहे होंगे। अब 80 से ज्यादा प्रश्न सही करने वाला क्या कर रहा है, और एक 70 वाला जो है, 60 वाला, मेहनत वह भी उतनी ही कर रहा है, वह भी 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहा है, सुबह जा रहा है, शाम तक पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी स्कोर आपका नहीं हो पा रहा है। अब इस सीरीज में हम क्या बेहतर करने वाले हैं, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस बार 85 पार है ना। तो हम क्या खास करने वाले हैं इस बार, हमें टारगेट यही लेकर चलना है कि एग्जाम में हम इतना स्कोर कर लें कि रिजल्ट आने का हम वेट ना करें। देखिए हम थोड़ा सा बात कर लें कि भाई क्या टाइमलाइन रहने वाली है इस बार एग्जाम की। आप सभी को पता है कि एग्जाम के बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, 23 जून को आपका प्री है, उसके बाद मेंस के लिए आपको लगभग 75 डेज मिल रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कंडीशन तो पता ही है कि भाई, एक सेकेंड, कि जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट आपका 1 महीने पहले से आने वाला है नहीं, क्योंकि थोड़े दिन बाद तो आंसर की आएगी प्रोविजनल की, उसके बाद आपत्तियां दर्ज होगी, आपत्तियां दर्ज होने के बाद फिर फाइनल आंसर की आएगी और फिर रिजल्ट आएगा आपका। तो लगभग 1 महीना इसमें चला जाएगा। 75 दिन आपको दे रहे हैं प्री के बाद, 75 डेज आपको मिल रहे हैं। 1 महीना आप ये से यहां पर बर्बाद कर देंगे कई सारे छात्र। अब बचा इसमें से क्या है, लगभग 45 दिन। वो चीज क्यों करता है छात्र, वो इसलिए करता है कि उसका स्कोर यहां रहता है कहां पर, 75 से 80 के बीच में। अब वो इस कंफ्यूजन में रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट आ जाए, प्री मेरा हो जाए तो मैं कर लूं, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी शुरू करूं। तो इस बार वो मौका आपको मिलने वाला है नहीं। और देखिए जैसे कि इस बार भी हुआ कि कम ही समय मिला था, 3 महीने से कम समय मिला था, और छात्रों ने आंदोलन भी किया, लेकिन फिर भी आयोग ने उसी परीक्षा तिथि को परीक्षा करवाई जो पहले से घोषित कर चुके थे। यानी कि कुछ भी होने वाला तो है नहीं, जो आपको समय दिया गया है, जो आपको डेट दी गई है, उसी में परीक्षा आपकी होना तय है। हम क्या करें बेहतर, हमें यह बेहतर करना है कि हम स्कोर इतना कर दें कि हमें कट ऑफ की चिंता ना हो, कि प्री जैसे ही आपका 23 जून को हो जाए तो हम 1 आध दिन का आराम कर लें, ज्यादा इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, समय है नहीं। उसके बाद हम सीधे मेंस में जुट जाएं। तो हमारी यात्रा ये है इस बार कि हम 85 प्लस स्कोर कर लें, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 85 प्लस जो ला रहा है वो भी आप में से ही एक है। इसके लिए क्या होने वाला है, हम 1000 प्रश्नों की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। अब यहां पर सिर्फ 1000 प्रश्न नहीं होंगे, समझिए बात को। यहां पर देखिए लगभग जो 1000 प्रश्न आपके होने वाले हैं, हर प्रश्न से संबंधित लगभग 15 से 20 फैक्ट आपको यहां पर हर प्रश्न पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी कि आपके इतने प्रश्न तैयार हो जाएंगे, आपकी जितने भी यूनिट्स हैं, कि आपको एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा जो आपकी रडार से बाहर हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये क्लास जो है डेली आपकी शाम को 7 बजे होने वाली है। हमें क्या करना है कि हमें यह करना है कि रोजाना शाम को 7 से 8 लाइव सेशन में जुड़ना है। ये क्लास डेली लाइव होने वाली है। आप अपनी इन लगभग 75 से 80 दिन की जो आपकी यात्रा होने वाली है, इसमें एक रूल बना लीजिए कि मैं शाम को रोजाना 7 से 8 ये क्लास लाइव अटेंड करूंगा। आपको रिकॉर्डेड नहीं देखना है, क्लास अवेलेबल रहेगी। अगर किसी कारणवश किसी दिन हम क्लास लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो हम बाद में देख लें, लेकिन रोजाना जब आप ये क्लास देखेंगे कि रोजाना मुझे 7 से 8 क्लास देखने को यहां पर उपस्थित होना है, तो एक रिदम बनता जाएगा और आपका जो स्कोर अभी टेस्ट सीरीज वगैरह में आ रहा है या फिर सेल्फ आप किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। जितनी भी यूनिट आपकी हैं, यूनिट 1 से लेकर 10 तक, यूनिट 1 से लेकर 10 तक, इन सभी 10 यूनिट के
मिक्स क्वेश्चंस में आपको यहां पर करवाऊंगा। यानी कि जिस प्रकार का माहौल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि भाई पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, फिर पॉलिटी का आ रहा है, कभी ज्योग्राफी का आ रहा है, तो कभी साइंस का आ रहा है, कभी यूनिट 9 से आ रहा है, कभी करंट अफेयर आ रहा है, तो वहां आपका माइंड कैसे काम करता है कि आपको हर प्रश्न को डील करने के लिए उस समय एक्टिव रहना पड़ता है। यहां पर भी यही होगा। मैं आपको ज्यादा समय यहां पर दूंगा नहीं, 1 घंटे की आपकी रोजाना क्लास रहने वाली 7 से 8, और यहां पर मिक्स क्वेश्चन होंगे और अपन यहां पर सारी की सारी यूनिट यहां पर कवर करने जा रहे हैं। और सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसा ट्रेंड जो है एमपीपीएससी फॉलो करता है वैसे ही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मैं आसान से प्रश्न नहीं करवाऊंगा यहाँ पर कि भाई मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है ना, ये प्रश्न यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। आप पिछले 4-5 वर्षों के जो पेपर आपको करवाए गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा, उन सभी पेपर्स को एक बार आप रीड कर लीजिए। कल से आपका ये लाइव सेशन शुरू होने वाला है। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लीजिए। उसका ये फायदा जरूर होगा कि आपको एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं, और ये हर बार का है। और इसके साथ ही जो अदर स्टेट पीसीएस है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक कमिटमेंट आपको आज करना है खुद से, मेरे साथ मत कीजिए, खुद से कीजिए, क्योंकि व्यक्ति को अगर बदलाव लाना है, व्यक्ति को अगर सफलता पानी है, तो पहले खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप तैयार हैं क्या। इसीलिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई कि क्या आप तैयार हैं। सबसे पहले आप तैयार होइए, क्योंकि मुझे तो भाई रोजाना 7 से 8 यहां पर क्लास लेनी है ना। जो बच्चा एक्टिव है, जो इस प्रीलिम्स को लेकर सीरियस है, वो बच्चा डेली 7 से 8 आएगा। लेकिन ऐसे छात्र जो हर बार 1 या 2 प्रश्नों से रुक रहे हैं और आज भी वही चीजें फॉलो करते आ रहे हैं जो पहले भी करते आ रहे थे, तो उनके लिए भाई बहुत नुकसान होने वाला है। कई छात्रों के ये प्रश्न भी आते हैं कि सर सिर्फ 110 पोस्ट हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं होगा? मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप उसे सिर्फ एक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं कि मेरा नहीं होगा। क्या ये दृष्टिकोण हमारा नहीं हो सकता है कि ये जो 110 चयनित होंगे इनमें क्या मैं नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है आपको मुझे देना पड़ेगा। रोजाना शाम को जो आपकी 1 घंटे क्लास है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखकर ऐसे स्माइल आएगी आपके चेहरे पे, करे यार ये तो सर ने बहुत अच्छे से बताया था। हर प्रश्न को बहुत डिटेल में, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आया भाई इसका ये उत्तर है, ये तो बच्चा घर पे कर रहा है, लाइब्रेरी में कर रहा है। यहां पर क्या बेहतरीन होने वाला है कल की क्लास में आपको पता चल जाए। सारी यूनिट्स में एक साथ लेने वाला हूं, और जो आगे बेहतर होने वाला है वो नैया पाल के यूट्यूब चैनल पर आपको चीजें पता चल जाएगी। अभी आप देखिए, आपके लिए इतनी चीजें लेकर आ रहे हैं कि आपको इस बार फ्री में, अगर आपने डेली क्लास फॉलो कर ली तो आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है और प्री आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। अब मैं ये यहां पर दावा नहीं कर रहा हूं कि ये प्रश्न मैंने यहां लिखा है सीधा सीधा एग्जाम में। इसके साथ जो आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके बाद जो आपको पीपीटी पीडीएफ जो भी है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसको रीड कर लेना। तो आपकी अभी जो तैयारी है, थोड़े दिन बाद उस तैयारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो आप तैयार हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो खुद से प्रॉमिस करना होगा। मुझसे प्रॉमिस करने से पहले आप खुद से कर लीजिए कि रोजाना शाम को 7 से 8, समय भी कंफर्टेबल है, इस समय हम रोजाना लाइव आ सकते हैं। तो सभी के लिए, और कुछ दिनों के लिए अपने बाबू सोना प्रियतम जो भी हैं उन लोगों को बोलिए कि भाई तू भी पढ़ और मैं भी पढ़ूं और दोनों साथ में सिलेक्ट हों। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा होल्ड पे रखिए, है ना। और शादियों वादियों का सीजन भी है तो उनको भी थोड़ा दूर कर दीजिए और इस समय में खो जाइए। बाहरी दुनिया से हमें थोड़े से कुछ समय के लिए संबंध तोड़ने पड़ेंगे अगर आपको प्री निकालना है तो, क्योंकि अब वो जमाना गया जब कटा 65-70 जाता था। अब 80 से नीचे बात नहीं होने वाली, पेपर कैसा भी आ जाए, क्योंकि बच्चों की तैयारी है जो सीरियसली हर यूनिट को पढ़ रहा है। आप जो भी सब्जेक्ट हैं, थ्योरीज हैं, वो आप पढ़िए, उसके क्वेश्चंस हम करवाएंगे यहाँ पर, और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के, और उनसे जुड़े हुए जितने भी डायमेंशन हैं सारे तैयार करवा दिए आपको जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। कल से शाम को 7 बजे हमारी मुलाकात होगी। 7 से 8 हमारा सेशन ये रहने वाला है, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे यूनिट 1 से लेकर 10 तक। जो छात्र पहले मेरी क्लासेस देख चुके हैं उनको पता है कि प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्या रहता है, और एग्जाम में आप कितने खुश हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो सर ने करवाया था। तो वही चीजें होने वाली है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हिंद।